देखिए अब अपन जानेंगे इसमें तार्किक द्वार यानी कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। देखो तार्किक द्वार या लॉजिक गेट। देखो तार्किक द्वार जो है वे ऐसी युक्तियां होती हैं जिनमें निवेशी संकेत और निर्गत संकेत यानी इनपुट और आउटपुट जो सिग्नल होते हैं उनके मध्य एक तार्किक संबंध का अनुसरण होता है। इनके मध्य एक तार्किक संबंध का अनुसरण होता है इनपुट और आउटपुट के मध्य। इनमें क्या होता है कि इनपुट जो है एक या एक से अधिक होता है लेकिन आउटपुट सदैव क्या होगा, एक ही होगा। इनकी जो यथार्थता है, इनका जो अभिलाष यानी यूं कह सकते हैं किसी भी तार्किक द्वार का यानी किसी भी लॉजिक गेट का एक अभिलाक्षणिक प्रतीक होता है और इनका कार्य एक सत्यता सारणी या इसके बूलियन व्यंजक के द्वारा क्या होता है, व्यक्त होता है। तो पहले अपन इसे लिख लेते हैं कि तार्किक द्वार या लॉजिक गेट कहते किसे। तो देखो तर्क द्वार या लॉजिक गेट, तर्क द्वार या यूं कह सकते हैं तर्क पर आधारित। तर्क पर आधारित वे युक्तियां तर्क पर आधारित वे युक्तियां जिनमें निवेशी तथा निर्गत वे युक्तियां जिनमें निवेशी तथा निर्गत तर्क पर आधारित वे युक्तियां जिनमें निवेशी तथा निर्गत किसी विशेष तार्किक संबंध किसी विशेष तार्किक संबंध से जुड़े हों। किसी विशेष तार्किक संबंध से जुड़े हों लॉजिक गेट्स यानी कि तार्किक द्वार कहलाते हैं। तार्किक द्वार या लॉजिक गेट तार्किक द्वार कहलाते हैं। तो देखो क्या अपन ने डेफिनेशन दे दी है कि तर्क पर आधारित वे युक्तियां जिनमें निवेशी तथा निर्गत किसी विशेष तार्किक संबंध से जुड़े हों तार्किक द्वार यानी लॉजिक गेट कहलाते हैं। इनमें निवेशी संकेतों की संख्या चाहे कितनी भी हो यानी कि एक हो, एक से अधिक हो, लेकिन निर्गत संकेत सदैव क्या होगा, एक ही होगा। तो देखो इनमें निवेशी संकेतों की संख्या चाहे कितनी भी हो, इनमें निवेशी संकेतों की संख्या चाहे कितनी भी हो परंतु निर्गत संकेत की संख्या सदैव एक होती है। परंतु निर्गत संकेत की संख्या सदैव एक होती है। देखिए निवेशी संकेतों की संख्या कितनी भी हो लेकिन निर्गत संकेत की संख्या सदैव क्या होती है, इनके अंदर एक होती है। या यूं कह सकते हैं, अब आप देखो एक ही होगा निर्गत संकेत। इनका जो अभिलक्षण होता है यूं कह सकते हैं किसी भी तार्किक द्वार की, ये कह सकते हैं प्रत्येक
तार्किक द्वार का, प्रत्येक तार्किक द्वार का एक अभिलाक्षणिक प्रतीक होता है, का एक द्वार का एक अभिलाक्षणिक प्रतीक होता है। यानी कि हर द्वार को एक सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यही मैंने लिखा है, प्रत्येक तार्किक द्वार का एक अभिलाक्षणिक क्या होता है, प्रतीक होता है। तथा इनका कार्य, तथा इनका कार्य, तथा इनका कार्य एक सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल, तथा इनका कार्य सत्यता सारणी, सारिणी, सत्यता सारणी या यूं कह सकते हैं एक बूलियन व्यंजक के द्वारा वर्णित होता है। तथा इनका कार्य एक सत्यता सारिणी या एक बूलियन व्यंजक द्वारा क्या होता है, व्यक्त होता है, या एक बूलियन व्यंजक द्वारा व्यक्त होता है। यानी सत्यता सारणी या बूलियन व्यंजक के द्वारा इसके कार्य को क्या करते हैं, अपन व्यक्त करते हैं। अब देखिए सत्यता सारणी होती क्या है। निवेशी और जो निर्गत होते हैं उनकी संभावनाओं को, यानी इनपुट और आउटपुट की जो संभावना है उनको व्यक्त करने वाली जो सारणी है उस सारणी को ही कहते हैं अपन सत्यता सारणी। तो अपन ये कह सकते हैं किसी तार्किक द्वार की, किसी तार्किक द्वार की सभी निवेशी, सभी निवेशी व निर्गत, किसी तार्किक द्वार की सभी निवेशी व निर्गत संभावनाओं को, निवेशी व निर्गत संभावनाओं को व्यक्त करने वाली, संभावनाओं को व्यक्त करने वाली, किसी तार्किक द्वार की सभी निवेशी व निर्गत संभावनाओं को व्यक्त करने वाली सारिणी, सत्यता सारणी। किसी तार्किक द्वार की सभी निवेशी व निर्गत संभावनाओं को व्यक्त करने वाली सारणी सत्यता सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल या इसे ही अपन कह सकते हैं संयोजन तालिका, या संयोजन तालिका यानी कि टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन, टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन कहलाती है। तो देखो अपन ने ये तार्किक द्वार या लॉजिक गेट का एक तरह से इंट्रोडक्शन अपन ने जान लिया है कि ये है क्या, फिर एक एक को अपन विस्तार से जानेंगे। तर्क पर आधारित वे युक्तियां जिनमें निवेशी तथा निर्गत किसी विशेष तार्किक संबंध से जुड़े हों, निवेशी तथा निर्गत किसी विशेष तार्किक संबंध से जुड़े हों तार्किक द्वार या लॉजिक गेट कहलाते हैं। इनमें निवेशी संकेतों की संख्या चाहे कितनी भी हो परंतु निर्गत संकेत की संख्या सदैव क्या होती है, एक होती है। प्रत्येक तार्किक द्वार का एक अभिलाक्षणिक प्रतीक होता है तथा इनका कार्य एक सत्यता सारिणी या एक बूलियन व्यंजक के द्वारा व्यक्त होता है। किसी तार्किक द्वार की सभी निवेशी व निर्गत संभावनाओं को व्यक्त करने वाली सारिणी सत्यता सारिणी या संयोजन तालिका, संयोजन तालिका या उसे क्या कहते हैं, सत्यता सारिणी कहलाती है।
अब देखिए, अब अपन इनकी संभावनाओं को व्यक्त करने वाला एक सिंपल सा एक फॉर्मूला और लिखते हैं। देखिए, ये अपन ने इंट्रोडक्शन इसका जान लिया है। अब अपन ये जान लें, यदि किसी तर्क द्वार के निवेशियों की संख्या, यानी जो इनपुट है, यदि किसी तर्क द्वार के निवेशियों की संख्या यानी नंबर ऑफ इनपुट, निवेशियों की संख्या स्मॉल n हो तो, यदि किसी तर्क द्वार के निवेशियों की संख्या यानी नंबर ऑफ इनपुट क्या हो, स्मॉल n हो तो उस द्वार के लिए निवेशी संयोजनों की संख्या हो तो उस द्वार के लिए निवेशी संयोजनों की संख्या, जो है वो दी जाएगी 2 की पावर n। ये आपको याद रखना है। अगर याद रखना, ये निर्गत और आउटपुट की संख्या नहीं है, ये उनके कॉम्बिनेशन की संभावना है। तो मैंने क्या लिखा है, यदि किसी तर्क द्वार के निवेशियों की संख्या स्मॉल n हो तो उस द्वार के लिए निवेशी संयोजनों की संख्या है, ये ध्यान रखना, निवेशी संयोजनों की संख्या 2 की पावर n होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे अगर n = 1 है, यानी इनपुट अगर 1 है, तो जो संभावनाएं जो बनेंगी, वैसे आउटपुट तो मैंने हमेशा बता रखा है एक ही आएगा सिंगल, लेकिन जो संभावनाएं बनेंगी जो टेबल के अंदर अपन बनाएंगे, तो देखो n = 1, तो जो आउटपुट है जिसे अपन y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 = क्या होगा, 2 हो जाएगा। और अगर n = 2 हो तो देखो संभावनाएं क्या बनेंगी, अब y = 2 की पावर 2 यानी कि 4, और अगर n = 3 हो तो y = 2 की पावर 3 यानी कि 8। यहां अपने पास ये संभावनाएं अपने पास बन जाती हैं। अब अपन जानेंगे कौन कौन से लॉजिक गेट्स हैं जिनको कि अपन पढ़ेंगे। देखिए, अब अपन बात करेंगे तर्क द्वार की। तर्क द्वार के प्रकार कौन कौन से हैं लॉजिक गेट्स के। देखिए, इनको अपन 3 प्रकार में बांट रहे हैं। नंबर 1, पहला अपन ले रहे हैं मूल तर्क द्वार। मूल तर्क द्वार या बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट इसके अंदर है, देखो बेसिक लॉजिक गेट के अंदर नंबर एक तो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर और गेट,
एक तो है और गेट और एक है अपने पास इसमें एंड गेट। ध्यान रहे ये AND है, END नहीं है। नंबर C है इसके अंदर नॉट गेट। 3 तो हैं मूल तर्क द्वार हैं। फिर अपन पढ़ेंगे नंबर सेकंड अपन पढ़ेंगे सार्वत्रिक तर्क द्वार यानी यूनिवर्सल सार्वत्रिक तर्क द्वार, या इसे आप कह दीजिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। सार्वत्रिक जो तर्क द्वार हैं इसमें ये 2 हैं। नंबर A है नंद गेट, नंबर B है नोर गेट। एक एक को अपन पढ़ेंगे इसके अंदर से। इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन गेटों से इन गेटों का निर्माण संभव है और जो अपन इसके अंदर सीखेंगे। फिर है विशिष्ट तर्क द्वार। विशिष्ट तर्क द्वार स्पेसिफिक लॉजिक गेट। इसके अंदर है नंबर A, पहला तो है एक्सक्लूसिव और गेट। एक तो ये है। दूसरा है एक्सक्लूसिव नोर गेट। ये अपन को इसके अंदर पढ़ने हैं। मूल तर्क द्वार 3 है, फिर यह है यूनिवर्सल और यह है स्पेसिफिक। अब इनको अपन एक एक करके इनको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मूल तार्किक द्वार यानी कि बेसिक लॉजिक गेट में, और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन और गेट के बारे में कि ये और गेट है क्या। देखिए अब अपन एक एक गेट की अपन इसमें चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं और गेट। या और गेट कहते हैं अपन, या इसे ही कहते हैं अपन अपी द्वार। इसे ही कहा जाता है योगात्मक द्वार। और गेट। अब देखिएगा और गेट होता क्या है। पहले इसकी एक सिंपल डेफिनेशन दे दें कि वह गेट जो निवेशी संकेतों का बूलियन योग करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, योगात्मक द्वार भी बोलते हैं। यानी कि जो निवेशी संकेतों का बूलियन योग करता है उसे ही क्या कहते हैं अपन, और गेट कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं वह गेट गेट कह दो, द्वार कह दो, वह गेट जो निवेशी संकेतों का बूलियन योग करता है। वह गेट जो निवेशी संकेतों का बूलियन योग करता है। ये लो। अब अगर अपन बात करें इसका बूलियन एल्जेब्रिक या बूलियन बीजगणित में, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है y = a + b। a और b यहाँ इनपुट होंगे यानी कि निवेशी संकेत होंगे, और y क्या होगा, आउटपुट यानी कि निर्गत संकेत होगा। इस तरह से अपन इसके अगर प्रतीक की बात करें तो देखिए इसका प्रतीक ये है।
इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक अभिलाक्षणिक प्रतीक है इसका। यहां अपन इनपुट 2 ले रहे हैं, इनपुट 3 भी हो सकते थे, 1 भी ले सकते हैं। अब देखिए ये जो इसमें जो आउटपुट होता है y, वो होता है a प्लस बी, क्योंकि क्या परिभाषा दी है मैंने, बूलियन योग करता है। वे गेट जो निवेशी संकेत होगा, निवेशी संकेत क्या है, a और b है, इन a और b का ये क्या कर रहा है, बूलियन योग कर रहा है, यानी इसका बूलियन व्यंजक क्या हुआ, a प्लस बी हुआ। अगर मैं इसकी सत्यता सारणी बनाऊं तो देखिए वो इस प्रकार बनेगी। सत्यता सारणी, पहले मैं ले लेता हूं यहां पर इनपुट, फिर इधर कॉलम में मैं ले लेता हूं आउटपुट। तो देखिए भाई, इनपुट के अंदर मैंने 2 संकेत लिए हैं, एक है a और एक है b, और y का मतलब मैंने बता ही दिया है a प्लस बी। ध्यान रहे इन गेटों को पढ़ने से पहले बूलियन अलजेब्रा को आप जरूर पढ़ ले, जो अपन इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा ही सभी गेटों के अंदर क्या होगी, मोस्टली यूज होगी। तो देखिए भाई, अब संभावनाएं क्या है a और b। मैंने कहा था कि बूलियन अलजेब्रा में केवल 2 ही डिजिट है, बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। जहां 0 का मतलब नो है तो 1 का मतलब होगा ऑन, 0 का अर्थ है ऑफ तो 1 का मतलब होगा ऑन, उसका मतलब है नो तो इसका मतलब होगा यस, यानी कि जस्ट ऑपोजिट ये चलेंगे। 1 का अर्थ है ओपन, 0 का अर्थ, तो 1 का मतलब होगा अगर वो ओपन है तो उसका अर्थ होगा क्लोज। इस तरह से अपन चलेंगे। तो देखो, या तो दोनों 0 हो सकती हैं, 0 0, या फिर 0 1 1 0, या फिर 1 1, यही संभावनाएं बनती हैं। अब देखो इनका अलजेब्रिक सम करें तो ये तो हो गया है 0, ये 1, ये 1 और ये 1। ध्यान रहे बूलियन अलजेब्रा के अंदर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। ये अपन ने इसकी क्या बना ली है, सत्यता सारणी अपने सामने आ गई है। अब देखो इस सत्यता सारणी से जो अपने पास क्लियर हो रही है, जो तथ्य अपने पास क्लियर हो रहा है सत्यता सारणी से, वो तथ्य ये क्लियर हो रहा है, देखिएगा आप कि और गेट में यदि दोनों निवेशी संकेत निम्न है, क्योंकि 0 का मतलब निम्न है, तो उसका जो आउटपुट होगा, निर्गत होगा, वो भी क्या होगा, निम्न होगा। और अगर एक भी संकेत अगर उच्च है तो आउटपुट भी कैसा हो जाएगा, इसका उच्च हो जाएगा। तो मैं इसमें इस प्रकार यूं कह सकता हूं, देखिए इसको आप नोट कीजिए, अब इससे आगे बनाते हैं। तो देखिए भाई, सत्यता सारणी के, चलो मैं इधर साइड में लिख देता हूं कि रिजल्ट ये आ रहा है कि और गेट के अंदर ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं, ये आप इस सत्यता सारणी के नीचे लिखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पे भी ऊपर तो मैं कुछ और भी काफी कुछ लिखूंगा इसलिए। तो देखो मैंने क्या लिखा, और गेट में यदि दोनों निवेशी संकेतों, और गेट में यदि दोनों निवेशी संकेत, या यूं कह सकते हैं और गेट में यदि दोनों निवेशी संकेत निम्न हो, तो कैसे हो, निम्न हो, तो निर्गत भी निम्न होगा, तो निर्गत भी निम्न होगा। तो निर्गत भी कैसा होगा, निम्न होगा। तथा एक भी संकेत उच्च होने पर, तथा एक भी संकेत उच्च होने पर निर्गत कैसा होगा, उच्च होगा। होने पर निर्गत संकेत
उच्च होगा। ये लीजिए, ये अपन ने इसके लिए जान लिया है। अब एक बात और अपन इसके लिए जानते हैं, वो और सीखने का अपन प्रयास करेंगे, वो ये कि इसका स्विच सर्किट ऑफ और गेट क्या होगा। स्विच सर्किट अगर अपन देखें कि किस प्रकार से उसमें तर्क आ रहा है, उसको और अपन समझते हैं, यूं कह सकते हैं इसकी कार्यविधि कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है स्विच सर्किट ऑफ और गेट, या इसे मैं कह सकता हूं और गेट की कार्यविधि। स्विच सर्किट ऑफ और गेट, इसमें क्या है, अगर दो समांतर क्रम में जुड़े हुए जो स्विच होते हैं वो एक तरह से और गेट की भांति कार्य करेंगे। देखो कैसे, मैं यहां एक लाइन लिख देता हूं कि दो समांतर क्रम में जुड़े दो समांतर क्रम में जुड़े स्विच, दो समांतर क्रम में जुड़े स्विच और गेट की भांति व्यवहार करते हैं, और गेट की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। देखो कैसे करते हैं व्यवहार, उस चीज को देखिएगा। ये अपन टेबल को मिटा लेते हैं। देखिएगा यहां अगर मैं इस तरह से बना देता हूं, जैसे एक स्विच ये रहा मेरे पास, स्विच ए है, दूसरा एक स्विच और मैं बना देता हूं, यह है स्विच बी। यहां इसके साथ एक विद्युत बल्ब को जोड़ देते हैं। ये एक विद्युत बल्ब है ए बी, और यह है वाई, यानी कि ए प्लस बी। अब देखिएगा इसके अंदर वो चीज़ प्रूफ होती है अथवा नहीं होती है, वो कॉन्सेप्ट अपन को इसके अंदर देखना है। यानी कि बल्ब को अपन को इस तरह से लगाना है। पहले देखो गड़बड़ कर दी इसको बनाने में। ये आप क्या कर रहे हैं, या समांतर क्रम के अंदर ये जोड़ रहे हैं इसको। देखो ऐसे समांतर क्रम में जोड़ करके इससे फिर एक बल्ब को जोड़ेंगे अपन, यहां इस प्रकार से। ये बैटरी का प्लस और ये माइनस। ये एक बल्ब है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां अपन ने एक ये बल्ब जोड़ा हुआ है। अब देखिएगा जो सारणी है उससे ये तथ्य मैच करते हैं या नहीं करते हैं, उनको देखिएगा। नंबर फर्स्ट, अगर मैं ये कहता हूं कि यदि ए और बी दोनों जीरो थे, आपने सारणी में देखा होगा कि जब ए और बी तो वाई, देखो मैं सारणी यहां रफली यहां बना दूं, 0 0 तो यहां 0 था, 0 1 तो यहां 1 था, 1 0 तो यहाँ 1 था, 1 1 तो ये तो भी यहाँ क्या था, 1 था। ये अपने पास सारणी थी। अब ये सारणी इस सर्किट से मैच करती है नहीं करती है, ये अपन को इसके अंदर चेक करना है। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट, अगर मैं कहता हूँ यदि a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 का मीन्स है ओपन, यानी a खुला हुआ है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू भी क्या है 0, या यूं कह सकते हैं ए कुंजी क्या है वो भी ओपन है और कुंजी बी क्या है वो भी ओपन है। 0 का मतलब अगर मैं यहां ओपन ले रहा हूं तो भैया ओपन अगर 0 का मतलब है तो 1 का मतलब होगा क्लोज, यानी कि जस्ट ऑपोजिट लिखना है। तो देखो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या देखते हैं y इज इक्वल टू भी 0 है, यानी कि
अब आप देखें, अगर कुंजी एक ओपन है, कुंजी बी भी ओपन है, तो बल्ब कैसा होगा? अदीप्त होगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। ये लीजिए, क्लियर ये चीज। इसी प्रकार देखो, A इजिकल टू 0 हो और B इजिकल टू 1 हो, तो देखिए इसका मतलब कुंजी A तो कैसी हो? ओपन हो, कुंजी B कैसी हो? क्लोज हो, तो क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल बल्ब जलेगा, करंट का फ्लो इधर से हो जाएगा। तो Y इजिकल टू क्या है? 1, यानी कि बल्ब क्या होगा? दीप्त होगा। ये लीजिए। और अगर A इजिकल टू 1 हो, B इजिकल टू 0 हो, तो देखिए Y इजिकल टू क्या होगा? A इजिकल टू 1, यानी कि कुंजी A तो कैसी है? क्लोज है। भाई देखो, 0 का मीन्स आप यहां ले रहे हैं ओपन, 1 का मीन्स क्या है? इसका मतलब क्लोज, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कुंजी A तो कैसी है? ओपन है। कुंजी A तो कैसी है? क्लोज, और कुंजी B कैसी है? ओपन है। तो Y इजिकल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी बल्ब जलेगा। बल्ब कैसा होगा? दीप्त होगा। चौथी और लास्ट संभावना, A इजिकल टू 1, B इजिकल टू 1, तो भी Y इजिकल टू क्या है? 1, यानी दोनों ही कुंजी कैसी हो? क्लोज हो, तो भी Y इजिकल टू 1 होगा, यानी कि बल्ब कैसा होगा? दीप्त होगा। ये लीजिए, ये अपने पास ये OR गेट के लिए स्विच सर्किट ऑफ OR गेट अपन ने बना लिया है। अब इस OR गेट को अपन डायोड से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये और अपन अब इसके अंदर सीखेंगे। आप इसे नोट कीजिएगा। अब आप देख लो, सारणी से जो है सत्यता सारणी से मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम। ये जो सर्किट के अंदर बातें आ रही हैं वो सत्यता सारणी से क्या कर रही हैं? मैच कर रही हैं।